चलो स्टार्ट करते हैं। विंडोज इंट्रोडक्शन। आपके कोर्स में विंडो एक्सपी के इंस्टॉलेशन शामिल है, मैंने कल भी आपको बताया है। इसके अलावा विंडो के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम पढ़ेंगे, किस तरह ये बना था। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज विंडो। कंप्यूटर विंडोज जो है ना, दिस इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। Each version of Windows include a graphical user interface with a desktop that allow user to view files and folders in Windows. For the past 2 decades, Windows has been the most widely used operating system for personal computers. PCs के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, ये बात याद रखिए। इससे पहले जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जिस तरह यूनिक्स था, फिर बाद में सोलेरिस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए, लेकिन विंडो जैसा ग्राफिकल इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है विंडो, उस जैसा कोई भी नहीं था। इसी वजह से विंडो ने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफीट किया है, ये बात याद रखिए। और ये सक्सेसफुल रहा है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये किस लिए डिजाइन हुआ था? फॉर बोथ होम कंप्यूटिंग एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। आप इसके लिए होम्स में और प्रोफेशनल पर्पस के लिए ये इस्तेमाल हो रही है और आज भी काफी सक्सेसफुल है। इसके एक ब्रीफ हिस्टोरिकल व्यू हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह डेवलप हुई थी, कौन सा एरा था, विंडो से पहले कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही थी, ये हम पढ़ते हैं। तो ये बात याद रखिए, सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बना था 1981 में। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया और फिर विंडोज इसी की प्लेटफॉर्म पे बनाई विंडो 1 1985 में। तो सबसे पहले एरा स्टार्ट होता है एमएस डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है 1981 में। फिर विंडो का एरा 1985 से स्टार्ट होती है और इसी तरह विंडो 1 बनती है 1985 में। फिर सिर्फ 2 साल बाद विंडो 2 बनती है और इसकी सिर्फ 3 साल बाद विंडो 3 बनती है। इसी तरह विंडो 3 के बाद विंडो न्यू टेक्नोलॉजी आती है 1993 में। इसके बाद 95 में विंडो 95 आती है और 98 में विंडो 98 आती है। और इसके बाद 2000 में 2 विंडोज आते हैं, एक है विंडो 2000 और दूसरी है विंडो 2000 मिलेनियम एक्सटेंशन ME। इसके बाद आती है विंडो XP, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने काफी हद तक प्रॉफिट की और बिल गेट दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा विंडो XP की डेवलपमेंट के बाद। और ये एरा था 2001 का। XP मीन एक्सपीरियंस, याद रखे। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक नया एक्सपीरियंस भी था जो बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, और मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शन इसमें डाले गए थे और यूजर को कुछ भी नहीं करना पड़ता था जिस तरह प्रीवियस वर्जन में वो करते थे, मतलब इजी एक्सेस था। इसके बाद आती है विंडो विस्टा 2007 में, और फिर इसके बाद 2009 में विंडो 7 आती है और फिर 2012 में विंडो 8 आती है और लास्ट में जो अभी अभी डेवलप हुए हैं 2015 में विंडो 10 आती है। इसी तरह विंडो का ये एरा चलता रहा, सही है, और अभी मजीद भी डेवलप हो रही है। ये बात याद रखिए, न्यू विंडो आएगी, अभी माइक्रोसॉफ्ट वाले इस पे काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लोग कैसी थे? ये डेवलप हुई थी अगस्त 1991 में। इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें तमाम कमांड लाइन इंटरफेस था। आपने कोई कमांड देने होते थे किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, किसी भी फाइल को, या फोल्डर बनाने के लिए भी आप कमांड देते थे। इस तरह कॉपी या पेस्ट करने के लिए भी कमांड होता था, बिकॉज दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। और इसकी स्क्रीन कुछ ऐसी है, देखिए, सही है। विंडो 1 इसकी लुक कैसी है? दिस इज 16-bit मल्टीटास्किंग शेल ऑन द टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग MS DOS। 16-bit मल्टीटास्किंग शेल बनाई गई MS DOS पे और इससे दुनिया के पहले विंडो डेवलप हुई। लेकिन ये मल्टीटास्किंग लिमिटेड था, अनलिमिटेड नहीं था। मल्टीटास्किंग मीन मल्टीपल टास्क जब आप एट अ टाइम करते हैं। लेट सपोज आपने मल्टीमीडिया फाइल भी खोली है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट भी खोली है, इसी तरह कोई दूसरी एप्लीकेशन भी खोली है, दिस इज कॉल्ड टास्किंग, सही है। एंड मल्टीटास्किंग मल्टीपल। इसकी लुक कुछ ऐसी थी,
ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आई विंडो 2 9 दिसंबर 1987 में, और इसने क्या किया, इसके जरिए से दिस इज द फर्स्ट वर्जन टू इंटीग्रेट द कंट्रोल पैनल। इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इसने कंट्रोल पैनल को कंप्यूटर में एम्बेड किया। सही है, कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए किसी चीज को रिमूव करना, ऐड करना, सारे कुछ कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये सब कुछ कंट्रोल पैनल में जो शामिल होते हैं, ये सबसे पहले 1987 में शामिल हुई थी विंडो 2 में। इसके लोग कुछ ऐसी है। इसके बाद विंडो 3 आती है 22 मई 1990 में, और इसने क्या काम किया, सबसे अहम काम ये था कि इसने प्रोटेक्टेड मोड या एनहांस मोड विंडो में बनाए, जो विंडो की रन मोड कहलाती है, और इसकी वजह से मेमोरी की इशू जो है ना खत्म हो, मतलब कम होना शुरू हो गए। सही है, इसने मेमोरी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज डाली, जिस तरह डिस्क यूटिलाइजेशन हो गई, ये सारे कुछ इसके लोग कुछ ऐसी है, देखिए। इसके बाद विंडो न्यू टेक्नोलॉजी आती है 1993 में, और इसमें सबसे अहम काम क्या था, मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो थे वो पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या लगाना आसान हो गए, और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की हायर परफॉर्मेंस इसमें रखी गई, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता था। और इसने यूनिक्स को मुकम्मल तौर पर डिफीट किया, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है, इसके लोग कुछ ऐसी है। विंडो 95 24 अगस्त 1995 में आती है। इसने टास्क बार, स्टार्ट बटन यूजर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल की। सही है कि किस तरह यूजर एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करेगा, ये सबसे पहले किस चीज में एम्बेड हो गई थी, किस विंडो में, 1995 में, विंडो 95 में ये चीजें एम्बेड हो गई थी। सही है, और इसने 16 बिट के बजाय आर्किटेक्चर की वेर की 32 बिट, मतलब एनहांस कर दी गई बिट्स। सही है, जिस तरह 2 raised to power 4 जो है 16 बिट थी, इसी तरह ये 2 raised to power 5 है, 32 बिट हो गई। सही है, ये इसके लोग कुछ ऐसी है, देखिए। इसके बाद विंडो 98 आती है, जो कि काफी ज्यादा इस्तेमाल हुई है, ये बात याद रखिए। इसने पावर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, यूजीबी सपोर्ट, ये सारे कुछ बिल्ट इन कैपेबिलिटीज सिस्टम के साथ जो प्रोवाइड हो जाते हैं विंडो के साथ साथ, इसी विंडो में ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, प्री डिफाइंड थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर के लिए स्टैंड बाय मोड या हाइबरनेट मोड ये इसमें इंट्रोड्यूस हो गए, और इसके लोग कुछ ऐसी है। इसके बाद आती है विंडो 2000 में 2 किस्म की विंडो आते हैं। यो है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड विंडो 2000। सही है, जिसमें एनटीएफएस फाइल सिस्टम ऐड की गई, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट कंसोल भी ऐड किया गया, और एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम भी इसमें लॉन्च की गई, मतलब फाइल को आप आसानी के साथ एनक्रिप्ट कर सकते थे। सही है, इसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी की ऑप्शन जो है इसमें आ गई। एक्टिव डायरेक्टरी किसे कहते हैं, जिसके जरिए से आप मल्टीपल नेटवर्किंग सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। सही है, जिस तरह विंडो सर्वर करती है। इसी तरह ये देखे विंडो 2000 के लोग कुछ ऐसी है। इसके बाद आती है विंडो मिलीनियम एक्सटेंशन सेम ईयर में, और ये क्या करता है, सिस्टम रिस्टोर फीचर को इंट्रोड्यूस करता है, डिजिटल मीडिया नेटवर्किंग टूल इसको इंप्रूव करता है, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है रियल मोड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके लोग कुछ ऐसी है। इसके बाद आती है द मोस्ट सक्सेसफुल विंडो विच इज कॉल्ड विंडो एक्सपी। 25 अक्टूबर 2001 में ये इंट्रोड्यूस होती है। इसने क्या किए हैं, इसने टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और बेटर नेटवर्किंग फीचर इंप्रूव की, बहुत जबरदस्त अंदाज से इंप्रूव की है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस बहुत न्यूली स्टाइल में और पैशनेटेड वे में इंप्रूव किया, और इसके लोग कुछ ऐसे है। इसके इंस्टॉलेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज ये इसके इंस्टॉलेशन जो है ये आपके कोर्स में शामिल है, इसी वजह से हम इसके इंस्टॉलेशन स्टेप आपको बताएंगे किस तरह है। फिर विंडो विस्टा आती है 2007 में। इसने विंडो एरो, विंडो साइड बार, शेडो का भी सारे कुछ जो है इंट्रोड्यूस की। इंटीग्रेटेड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम सबसे पहले विंडो विस्टा में इंट्रोड्यूस होती है, और इसको लोग कुछ ऐसी है। विंडो 7 डेवलप होती है 2009 में। इसने सपोर्ट किया क्या, वर्चुअल हार्ड डिस्क,
बेटर मल्टी कोर प्रोसेसर परफॉर्मेंस एंड कर्नल कैपेबिलिटी। वर्चुअल हार्ड डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था, जब रैम कम हो और आप कुछ ज्यादा लोड करना चाहते हैं तो इसके लिए वर्चुअल रैम हार्ड डिस्क में बनती है। दिस कैपेबिलिटी कम्स इन विंडोज 7। इसके अलावा इसने टच और हैंड रिकॉग्निशन भी इंप्रूव की। इसके लोग कुछ ऐसे हैं। इसके बाद आती है विंडो 8। विंडो 8 हमारे साथ हेवियर इंटीग्रेशन की ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सही है माइक्रोसॉफ्ट को और अदर स्काई ड्राइव आजी बॉक्स को। इसके अलावा फास्टर स्टार्टअप थ्रू यूएफआई इंटीग्रेशन की, और इसके लोग कुछ ऐसी है लेकिन इसमें स्टार्ट मेन्यू में थी। सही है। विंडो 8 के बाद विंडो 10 आती है और इसमें दोबारा स्टार्ट बटन शामिल की जाती है। अगर विंडो 10 के देखें तो ये असल में विंडो 8 और विंडो 7 की कॉम्बिनेशन है। सही है। इसने वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम इंटीग्रेशन विद द विंडो फोन ये सब कुछ किया। इसके अलावा डिवाइस डिपेंडेंट इंटरफेस प्रोवाइड की, और ये ऐसा लगता है जैसे किसी मोबाइल के लिए डिजाइन की गई हो। सही है ना। ये देखिए, दिस इज एक्चुअली विंडो 10। द नेक्स्ट इजी टॉपिक विच इंक्लूड इन योर सिलेबस, सो फॉर दैट रीजन मैं इसको स्लाइड में भी मैंने मेंशन इसी वजह से किया है, इस सिलेबस में है। फाइंडिंग फाइल इन विंडोज या भी सिलेबस में शामिल है। इजी टॉपिक है, लेकिन इसकी अगर फेवर में आ जाए तो आप सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करें। आसान है। किस तरह मल्टीपल फाइल्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर सर्च में जाना है और सर्च में लिखना है ऑल फाइल एंड फोल्डर। तमाम फाइल एंड फोल्डर आपको आएंगे। इजी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में शामिल है, इसी वजह से मैंने इंक्लूड किया। दूसरी मेथड इस तरह हो सकती है कि आप माय कंप्यूटर को जाएं, इधर पे कंट्रोल ए प्रेस करें। सही है, कुछ चीज को फाइंड करने के लिए कीबोर्ड से, और सर्च एरिया बॉक्स में जो अफेयर होगा उधर पे आपने वांटेड फाइल को लिखना है। लेट सपोज आपको स्किल डेवलपमेंट के नोट्स आपने किसी जगह पे सेव की है, तो आप माय कंप्यूटर में किस तरह जाएंगे, सर्च बॉक्स के लिए आपने कंट्रोल एफ दबाना है, फिर स्किल डेवलपमेंट लिखना है तो आपको कंसर्न फाइल मिल जाएगी। सही है। उस सर्च बॉक्स में जब आप एंटर करेंगे उसको लिखेंगे, एंटर करेंगे। इजी है, लेकिन दिस आल्सो इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस टॉपिक्स। अभी बेसिक स्टेप्स इन प्रिंटर इंस्टॉलेशन, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा है। बेसिक स्टेप प्रिंटर इंस्टॉलेशन की क्या है, ये कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट से आपने सेटिंग को जाना है, फिर प्रिंटर इंफेक्सेस को जाना है, और इधर से ये मेन्यू जो आप देख रहे हैं ऐड प्रिंटर पे आपने क्लिक करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर ऐड प्रिंटर के बाद क्या करना है, लोकल और नेटवर्क प्रिंटर की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप ये नीचे वाला जो नेटवर्क प्रिंटर या प्रिंटर अटैच टू अनदर कंप्यूटर, इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। और फिर क्या करना है, ये आप डिफॉल्ट प्रिंटर रखना चाहते हैं तो अगर रखना चाहते हैं तो यस करें, लेकिन हम डिफॉल्ट बेसिकली इसको नहीं रखना चाहते, इसी वजह से नो ऑप्शन पे क्लिक करें और फिनिश करें, प्रिंटर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। सही है। तो ये जो बातें मैंने की, ये अगर फेवर में आ गए इस तरह क्वेश्चन, तो आपने सिर्फ ये बातें करनी है और बात खत्म। सही है। हालांकि इजी है, लेकिन अगर पेपर में आए तो फिर आप कंफ्यूज होंगे किस तरह करना है। सही है। ये सिलेबस में इंक्लूड है, कोर्स कंटेंट के लिहाज से मैं जा रहा हूं। इसके अलावा सिलेबस में है हाउ टू इंस्टॉल विंडो एक्सपी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सही है। विंडो एक्सपी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी बेसिक स्टेप जो है ना वो अभी आप सीखे। सिर्फ उधर पे लिखना है स्टेप, बेसिक स्टेप ज़हन में लाना है। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया फाइनल टर्म में, तो फिर आपने क्या करना है, इसी को लिखना है जो मैंने अभी इस तरह लिखवाए हैं। मतलब अगर आपको आइडिया हो तो आप लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आइडिया ना हो तो फिर तो मसला है। ये बात याद है, आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है इंस्टॉलेशन से पहले आपने विंडो एक्सपी की सीडी जो है ना, आपने सीडी ड्राइव डीवीडी ड्राइव से डालनी है, या अगर आपके साथ बूटेबल यूएसबी हो, आपने बूटेबल की हो तो यूएसबी ड्राइव में उसको यूएसबी पोर्ट में उसको डालें यूएसबी को, और सिंपल क्या करें, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें। तो ये एक प्रॉम्प्टेड स्क्रीन आपको मिलेगा, उधर पे इस तरह कुछ लिखा होगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। तो आपने कोई भी की प्रेस करनी है, जरूरी नहीं कि आपने स्पेस बार प्रेस करनी है, कोई भी की प्रेस करें। सही है। और फिर जैसे ही प्रेस की तो इसी तरह वेलकम पेज आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन को केयरफुली देखना है। ये पहला ऑप्शन जो है अगर एंटर किया तो आप सेटअप को विंडो सेटअप स्टार्ट होगी।
इसके अलावा अगर आप विंडो की रिपेयर करना चाहते हैं तो आपने आर प्रेस करना है, और अगर आपने सेटअप को खत्म करना है तो आपने F3 प्रेस करनी है। सही है, तो सेटअप को जाने के लिए आपने एंटर प्रेस करना है। चलो एंटर प्रेस किया। आगे लाइसेंसिंग के एग्रीमेंट आएंगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपने F8 प्रेस करना है। सही है, अगर आप इसे एग्री नहीं है तो आपने एस्केप प्रेस करनी है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं पेज डाउन प्रेस करें नेक्स्ट पेज को। सही है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग पार्टीशन को किस तरह डिलीट करना है, आपने डी प्रेस करना है, डी के बाद आपने एल प्रेस करना है, और इससे आपकी एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट होगा। सही है, जैसे ही आपने एल प्रेस की, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पार्टीशन सिलेक्शन करनी है। तो आपने एंटर करना है, अनपार्टीशन स्पेस को सेलेक्ट करना है एंटर के जरिए से, और फिर बाय डिफॉल्ट इस तरह स्क्रीन आ जाएगी। फिर बाद में आपने क्या करना है, जैसे ही एंटर प्रेस की, लेकिन इसको नेविगेट आप कर सकते हैं किस चीज पे आप लाएंगे कर्सर को। ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड, फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग NTFS फाइल सिस्टम, ये आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये फेड जो है ना फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहते हैं। फाइल एलोकेशन टेबल जो है ना, इसकी सिक्योरिटी फीचर और इसकी कैपेबिलिटीज जो है ना, एज कंपेयर टू NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के मुकाबले में मतलब इतने अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से NTFS फाइल सिस्टम को चूज करना है। क्या ये 4 ऑप्शन इसी वजह से है क्योंकि असल में बाज लोग जो है ना NTFS फाइल सिस्टम को क्विकली विंडो को करना चाहते हैं, तो वो इसको चूज करते हैं। सही है, किसी के साथ सिस्टम की कैपेबिलिटी कम है, Pentium 1 या इसी तरह से बैकवर्ड जो कंप्यूटर है, पेड फाइल लोकेशन टेबल वो सेलेक्ट करेगी। सही है, और इसके अलावा जो आपके साथ मतलब न्यू फीचर जब आपको जरूरत होगी मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आपने NTFS न्यू टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है। सही है, और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को क्विकली नहीं, जो क्विक नहीं है उसी को सेलेक्ट करना है। इसी से आपने NTFS फाइल सिस्टम के जरिए से अगर आपने फॉर्मेटिंग स्टार्ट की तो मुकम्मल फॉर्मेट होगा आपका टेस्ट, और फिर दोबारा खुद से कॉपी होना शुरू हो जाएगी विंडो की फाइल। सही है, किस तरह, जैसे ही फॉर्मेटिंग स्टार्ट होती है देखे, तो इसके फौरन बाद आपकी जो फाइल्स है विंडो फाइल्स वो कॉपी होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या इसके सारे कॉपी हो जाने के बाद आपने अपना नाम वगैरह ये सब कुछ लिखना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने अपने प्रोडक्ट की जो विंडो XP की होती है उसको एंटर करना है। देखिए ये उसकी प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट होने के बाद आपने अपना नाम या एडमिनिस्ट्रेटर के जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसको लेके, अगर नहीं रखना चाहते तो सिंपल नेक्स्ट करें। सही है, ये आपकी मर्जी है। लेट सपोज इसने पासवर्ड डाले, अगर आप नहीं रखना चाहते इसको एम्प्टी छोड़ दें। सही है, और इसी तरह डेट एंड टाइम सेटिंग की पेज पे आपको लाया जाएगा। इधर से आप अपने टाइम जोन सेलेक्ट करें, जिस तरह हमारे की है +5 GMT। सही है, उसको सेलेक्ट करना है, और फिर आपने डेट वगैरह को सेट करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेटवर्किंग सेटिंग आएगा। नेटवर्किंग सेटिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो टिपिकल सेटिंग सेलेक्ट करके नेक्स्ट करें। सही है, और फिर आप वन ग्रुप दे और नेक्स्ट करें अपने नेटवर्क को अगर आपके साथ नेट मौजूद है। फिर डिस्प्ले सेटिंग में ये आपको बताएगा कि जो आपकी स्क्रीन रिजोल्यूशन के मुताबिक ये विंडोज लॉन्च की जाएगी आपके सिस्टम को देखते हुए। सही है, और इसको ओके करें। इसी तरह मॉनिटर सेटिंग के लिए भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, उसको ओके करें और कंटिन्यू करें। फिर क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पेज आएगा, इसको भी नेक्स्ट करके प्रोटेक्ट सिस्टम अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इधर से हेल्प प्रोटेक्ट माई पीसी इस पे क्लिक करें। अगर नहीं करना चाहते नॉट राइट नो पे क्लिक करके नेक्स्ट जैसे ही दबाएंगे तो फिनिश आएगा। लेकिन अगर आपने हेल्प प्रोटेक्ट माई पीसी किया और नेक्स्ट किया तो फिर मल्टीपल ऑप्शन इस तरह आ जाएंगे कि मतलब कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है तो आपने नेक्स्ट करना है, बिल्कुल कनेक्ट है। सही है, अगर नहीं है तो नॉट करे और फिनिश आएगा, बात खत्म हो गई। सही है, फिर इसके साथ मल्टीपल नेटवर्क की फीचर आ जाएंगी, मतलब आपके साथ DSL केबल अटैच है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या कौन सी है, इसको आपने नेक्स्ट करना है या स्किप करनी है, कुछ भी करे। इसी तरीके से नेक्स्ट के साथ ये सारा कुछ लास्ट में क्या आएगा,
कंप्लीट इंस्टॉलेशन में आपने इधर पे अपना नाम, ये सब कुछ, कौन कौन सी यूजर है, फर्स्ट नाम क्या है, लास्ट नाम क्या है, ये लिखना है और फिर नेक्स्ट करना है। फिर इधर पे मल्टीपल यूजर के नाम आप लिख सकते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, या अपना नाम लिखे और नेक्स्ट करें, इसमें कुछ नहीं है। और कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद फिनिश पे क्लिक करना है एंड दैट्स द ऑल इंस्टॉलेशन। सही है। इसी तरह ये तमाम इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। विंडो एक्सपी कैसे इंस्टॉलेशन है, उस नेटवर्क फीचर के बाद अगर आपने नो पे क्लिक करना था कि मतलब मैं अपडेट नहीं लेना चाहता, तो डायरेक्ट लिनक्स से बात फिनिश आता। ये तो नेटवर्क फीचर की वजह से ये मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल गए। सही है। अगर आपने नो पे क्लिक किया होता तो फिनिश का ऑप्शन फिर इस तरह आया होता। सही है। ये आसान है ना, इजी स्टेप्स है, लेकिन बात यह है कि अगर पेपर में आ जाए तो आपके जहन में आइडिया हो विंडो एक्सपी ऐसे इंस्टॉल भी की जाती है। सही है। तो आपने उधर पे लिखना है, उधर पे तो आपके साथ टाइम नहीं होगा कि मतलब आप कहेंगे ये तो इजी इंस्टॉलेशन है, इसको मैं क्यों लिखूं एग्जामिनर को। सही है, ये बात आप नहीं कर सकते, उधर पे आपने कुछ लिखना होता है। तो इजी है, क्वेश्चन भी इजी है। अगर आप कुछ स्टेप पेपर में मिस भी करते हैं कि मतलब सीडी इंसर्ट की, फिर फॉर्मेट किया, डिलीट किया और फिर डायरेक्टली नेक्स्ट 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 अप टू फिनिश, तो वो समझेगा, इसको पता है, मार्क्स देगा। इस तरह नहीं, जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन मैंने पेश की उसको बस इसी तरीके से पेपर में लिखना है, नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन कंसेप्ट लिखना है, सीडी डाली, इसी तरह प्रेस नहीं किया आएगा, नहीं की प्रेस की, इसी तरह स्टार्ट होगा। सिर्फ ये लिखना है, इंटीएफएस फाइल चूज करनी है, फिर फॉर्मेट के लिए एफ दबानी है, अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो एंटर दबानी है। सही है। इस तरह एंटर दबाते नेक्स्ट 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 के बाद जब इंस्टॉलेशन, यूजर नेम सब कुछ होगा, फिनिश पे क्लिक करना है, ये लिखना है। ये नहीं कि आप इसी तरीके से ये जो स्टेप अभी आप देख रहे हैं इसी तरीके से करना नहीं है। सही है। ये सिर्फ आपके लिए है कि मतलब इधर पे मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है, लेकिन आपके पेपर में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनर भी इतना स्टूपिड नहीं है कि वो आपसे सारे स्टेप ही मांगे, ये बात याद रखें। लेकिन आपको कंसेप्ट होनी चाहिए, हाउ टू इंस्टॉल, ये आएगा, ये बात याद रखिए। सिलेबस में अगर शामिल है तो क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद सिलेबस में है विंडोज एप्लीकेशन के एलिमेंट्स क्या है। हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन सिलेबस में है। सिलेबस के लिहाज से हम करते हैं, देखते हैं विंडोज एप्लीकेशन जो है, ऑल विंडोज एप्लीकेशन शेयर certain common element, some of them appear below in this example from the graphical user interface screen, input output panel, editor, it have like that। किस तरह, ये देखिए, ये मैंने एक विंडो एप्लीकेशन खोली है। ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं जिधर पे टाइटल शामिल है, ये आप देखें, दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली विंडोज एप्लीकेशन में इसको कहते हैं टाइटल बार। सही है। अगर आपको इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले विंडोज ये सारा कुछ एक डायग्राम से बना के, ये टाइटल होती है सबसे पहले, फिर बाद में जो आप देख रहे हैं नीचे देखें, दिस इज एक्चुअली वर्ड मेन्यू बार, किसी भी विंडो एप्लीकेशन में ये होते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली वर्ड, दिस इज एक्चुअली टूल बार, ये टूल बार है ना। इसके अलावा ये जो नीचे एरिया आप देख रहे हैं किसी भी विंडो एप्लीकेशन में होती है, दिस इज एक्चुअली वर्क स्पेस एरिया। ये तमाम जो है ये वर्क स्पेस एरिया है जिधर पे आपने कुछ काम करना है। और जो नीचे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप, जिधर पे आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए होते हैं, इसके स्टेटस के बारे में बताया जाता है। फॉर दैट रीजन दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेटस बार। ये किसी भी विंडोज की बेसिक एलिमेंट, किसी भी विंडो एप्लीकेशन की बेसिक एलिमेंट ये है। सही है। तो ये भी आपके कोर्स में शामिल है, एलिमेंट्स ऑफ ए विंडो एप्लीकेशंस। ये सारे कुछ जो है, ये जो आपने देंगे, इसको इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा है डायलॉग बॉक्स एरिया ऑफ विंडो एप्लीकेशन, वो कुछ इस तरह आता है कि मतलब डू यू रियली वांट टू एग्जिट। अगर आपने किसी एग्जिट पे क्लिक किया हो तो विंडो एप्लीकेशन आपको इस तरह बिहेवियर होंगे कि आप एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं। यस किया एग्जिट होगा, नो किया दोबारा प्रीवियस मेन्यू को आ जाएगा। समझते हो ना। इसके अलावा विंडो व्हाट इज फोल्डर, फोल्डर क्या है और फोल्डर को कैसे फाइंड आउट करने हैं। A folder is actually a virtual location where program file and other folder can be located। जिधर पे प्रोग्राम फाइल and other folder located होते हैं, एक वर्चुअल लोकेशन होती है। A folder can contain any type of file and can even store other folder with their own files। मतलब एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल आप सेव कर सकते हैं और अब अलग फोल्डर भी बना सकते हैं, ये फोल्डर होते हैं। अभी आपकी कोर्स में शामिल है हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर, ये इसी वजह से मैंने इंक्लूड किया है। तो फोल्डर को क्रिएट करना आसान है, जस्ट राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे, पेपर में कुछ इस तरीके से लिखना है, फिर क्या करें, न्यू क्लिक करें और इसके बाद जो है ना फोल्डर पे आ जाए, इसको क्लिक करें तो वो क्रिएट होगा आसानी के साथ। इस तरह ही देंगे,
न्यू आया, फोल्डर की क्लिक किया, फोल्डर आ जाएगा, उसको नाम दे, रीनेम करे। इसके बाद कॉपिंग फाइल और फोल्डर सिंपल है। कॉपी किस तरह की जाती है, कंट्रोल सी भी की जाती है, सिंपल इस पर राइट क्लिक करके कॉपी भी लिया जा सकता है। फिर इसके बाद इसको डेजर जगह पे आपने पेस्ट करना है। डिलीट कैसे करना है, सिंपल बात है, इस पे राइट क्लिक करके भी डिलीट किया जा सकता है या इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स भी किया जा सकता है, सही है। और फिर जैसे ही डिलीट होगा, मतलब किसी फोल्डर को सेलेक्ट किया, डिलीट बटन भी आप दबा के उसको डिलीट कर सकते हैं, सही है। मूविंग फाइल और फोल्डर्स, फोल्डर को मूव करना जो है वो कुछ ऐसी होती है कि मतलब एक जगह से जाएगा, उधर पे उसकी कॉपी नहीं रहेगी, वो मूव होगा दूसरी जगह। ये नॉर्मली होता है कट से, जब आप कट दबाते हैं तो उसकी कॉपी लीव गई होती है, लेकिन जिधर भी आपने पेस्ट किया उधर जाएगा, उधर से खत्म होगा, या कंट्रोल एक्स से होती है, सही है। इसके अलावा एक प्लेस से आप दूसरी प्लेस को फोल्डर जो है मूव कर सकते हैं, दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन?